हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो है एलपीटी का जो टेस्ट होना है वो कब और कैसे होगा। एलपीटी टेस्ट जो है वो कैसे होता है, क्या क्या पूछा जाता है और किन किन लोगों को जो है वो एलपीटी का टेस्ट देना होगा और क्या एलपीटी में भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ये और लोगों के साथ भी जो है मतलब और लोगों के पास भी जो है वो पहुंच जाए। तो और फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी मेरा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ जाके भी आप जो है अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एलपीटी टेस्ट कब आपका होगा और मतलब एलपीटी का टेस्ट जो है वो आपका कब होगा। ठीक है, पहली बात करते हैं। तो एलपीटी का जो टेस्ट है, सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आपकी जो है वो प्रोसेस अब क्या होगी एसबीआई क्लर्क के बाद। तो अभी आपके पास शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपके पास जो है वो आपके जो रिस्पेक्टिव आपका जो LHO है या फिर आपके कॉर्पोरेट सेंटर से जो मुंबई में कॉर्पोरेट सेंटर है वहाँ से आपके पास जो है वो ईमेल वगैरह आपके पास आएगी आपका जो है DV की एलपीटी और मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अगले हफ्ते में उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले हफ्ते में आपको जो है वो आपकी ईमेल मिल जाएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग ईमेल और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एलपीटी वगैरह होगा उसमें कम से कम जो है आपको 12 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो आप उसको बनवा सको। तो ईमेल आने के लगभग 12 से 15 दिन बाद आप अपना जो है वो एलपीटी जो है DV आपका जो है मेडिकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा कि आपका जो है एलपीटी वो कब होगा। दूसरा क्वेश्चन कि एलपीटी टेस्ट जो है वो कैसे होता है। जनरली अभी तक जो देखा गया है कि एलपीटी टेस्ट की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, आपको जो है एक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एलपीटी जो आपका है वो आपका सेम डे पे होता है। जैसे आपका फर्स्ट हाफ में आपका DV हो जाएगा, देन फिर DV के बाद आपका जो है लंच ब्रेक के बाद सेकेंड हाफ में आपका जो है फिर एलपीटी का जो है वो मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो है वो टेस्ट लिया जाता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ये भी पूछे थे कि सर एलपीटी के जो टेस्ट है उसमें कितना टाइम दिया जाता है। उसमें आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। अगर आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी है तो आप उस टाइम में अच्छी तरह से वो जो है एलपीटी जो आपका होगा उसको आप कर पाओगे। तो आपको सफिशिएंट टाइम वहाँ पे दिया जाएगा। आप मान लीजिए आपको जो है 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। और कैसे आपका जो है वो एलपीटी होता है, एलपीटी टेस्ट में आपका क्या होता है कि आपका जो है जैसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उस तरह से आपको जो है एक जिस भी लैंग्वेज का आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने जा रहे हो उस लैंग्वेज में आपके सामने एक जो है वो पेन और पेपर बेस्ड जो है आपका टेस्ट होगा। उसमें क्या होगा, एक पेपर के ऊपर आपका जो है लिखा जाएगा आपका ये मतलब पैराग्राफ लिखा होगा, कम से कम 1 से 1.5 पेज का वो जो है आपका आर्टिकल होता है। और वो क्या होता है, आपकी स्टोरी टाइप होता है, मतलब जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। मतलब अगर आपने अच्छे से उस लैंग्वेज को पढ़ा है, समझा है, तो आप उसको अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे। देन उसके बाद जो है स्टोरी खत्म होने के बाद आपके फिर वहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है वो वहीं पे ही उसका आंसर लिखा होगा। आपको जो है बस उसको पढ़ के समझ के वहाँ से उसका आंसर जो है वो लिख देना है। इससे अब आपका क्या चेक हो रहा है, इससे आपकी जो है रीडिंग स्किल आपकी चेक होती है, आपकी राइटिंग स्किल वहाँ पे चेक होती है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है वो एलपीटी का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और सेम डे आपका जो है जिस दिन फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने बताया कि आपका DV की प्रोसेस हो जाएगी, उसके सेकेंड हाफ में आपका जो है वो एलपीटी की प्रोसेस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को जो है वो एलपीटी देना होगा। एलपीटी टेस्ट उन लोगों को देना होगा जिन लोगों ने जो है वो रिक्वायर्ड, जहाँ से उन्होंने फॉर्म अप्लाइड मतलब किया है फॉर्म, अगर उन्होंने उस अप्लाइड स्टेट की जो रिक्वायर्ड लैंग्वेजेस हैं उसको अगर उन्होंने 10वीं या उससे ऊपर की क्लास में नहीं पढ़ा हुआ, उन लोगों को एलपीटी देना होगा। जिन लोगों ने अप्लाइड स्टेट की रिक्वायर्ड लैंग्वेज को 10वीं या उससे ऊपर पढ़ा है उनको एलपीटी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उनका एलपीटी नहीं होगा। तो इस बात को आप क्लियर कर लें कि अगर आपने जो है 10वीं तक आपके अप्लाइड स्टेट की लैंग्वेज को पढ़ा है तो आपका एलपीटी नहीं होगा। ठीक है, अब कई एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि सर मैंने
असम से फॉर्म फिल किया है उसमें जो है वो वेस्ट, मतलब मैं वेस्ट बंगाल से और मैंने असम से फॉर्म फिल किया, उसमें आसामी और बंगाली लैंग्वेज थी, तो क्या मुझे दोनों में एलपीटी देना होगा? तो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि दोनों लैंग्वेज में से आपको जो है कोई ना कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मतलब अगर आपने वेस्ट बंगाल से आपको और आपने असम से फॉर्म फिल किया है, तो अगर आपको जो है टेस्ट होगा वो या तो आपका आसामी लैंग्वेज में होगा या फिर आपका जो है बंगाली आपका जो है उस लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और अगर आपको दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आती है और आपने 10वीं तक पढ़ी है, उसके बाद भी पढ़ी है, तो आपका फिर एलपीटी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलपीटी का रिजल्ट कब आता है। एलपीटी का जो रिजल्ट है वो लगभग 7 से 10 दिन में आपकी ईमेल पर कम्युनिकेट कर दिया जाता है। आपकी ईमेल आईडी पर जो है वो ईमेल आपको भेज देंगे कि आपने जो है वो एलपीटी जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। और रिजेक्ट के चांसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की फिर तो आप कहीं भी जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। और अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो है एलपीटी के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप वहाँ पर अच्छे से लिख पाएँ, रीड कर पाएँ। क्योंकि ऐसा पिछले जो अभी रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें जो है वो कई बच्चों को, मतलब कई एस्पिरेंट को जो है वो रिजेक्ट भी कर दिया गया था। अब आईबीपीएस की मैं बात करूं, आईबीपीएस आपको जो है वो मौका दे देता है, कई बैंक जो हैं वो आपको मौका दे देते हैं कि आप जो है बीच में थोड़ा टाइम लेके प्रिपेयर करके दोबारा टेस्ट दे सकते हो। पर मैंने ऐसा नहीं सुना कि एसबीआई भी आपको दूसरा चांस देगा। तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट चांस यही है, डरने की कोई बात नहीं है, आपको बस अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है एलपीटी का। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आपको जो है एलपीटी के लिए प्रिपेयर करना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो जाके आप जरूर चेक कर लेना। उस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं या फिर जैसे भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, इन 10-15 दिन में आप अपने जो है एलपीटी के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। क्योंकि आपने जो है अब सब कुछ क्वालिफाई कर लिया है, अब सिर्फ एक छोटा सा स्टेप बचा है बस, जिसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आप जो है स्टेट बैंक में होंगे। देखिए मैंने आपके जो है यहाँ पे सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो किस के ऊपर चाहिए, क्या आप जो है वो मतलब आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क में से क्या चुने उसके ऊपर वीडियो चाहते हो, या फिर आपका जो है डीवी की प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं और क्या प्रोसेस होती है उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।